नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर खोजे गए और कौन कौन से नगर महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को लेकर कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर कौन कौन से खोजे गए उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें आपने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या विशेषता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी, किसने की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से नगर प्राप्त हुए हैं, कब उनके खोजकर्ता कौन कौन थे। इन सभी के बारे में पिछले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे और वहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, क्या क्या वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, इन सभी के वीडियो में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख नगर। तो हम इसमें देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर था वो हड़प्पा नगर था। तो आज इस वीडियो में हड़प्पा नगर के बारे में बात करेंगे और फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो नगर की। और इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं उन सभी नगरों को कोशिश करेंगे कि इसी एक ही वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए प्रमुख नगर, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर जो है हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर जो है, हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया यह पहला नगर था, यानी कि हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था जिसकी खोज सबसे पहले की गई थी। यह नगर जो है ये रावी नदी किनारे स्थित था। रावी नदी किनारे नगर स्थित था और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में यह नगर स्थित है वर्तमान में। और 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी, इस बात को अब याद रखना है। और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से अन्नागार मिलते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ अन्नागार प्राप्त हुए हैं जहाँ से अनाज को सुरक्षित रखने के बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे, जहाँ पर गेहूँ और जो खाद्य सामग्री थी उसको सुरक्षित रखा जा सकता था। इसी तरह यहाँ पर श्रमिकों के आवास प्राप्त होते हैं, श्रमिकों को रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी यहाँ पर। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर 16 जो धातु को पिघलाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी कि 16 धातु की भट्टियाँ यहाँ प्राप्त हुई है, यानी कि मेटल को पिघलाने के यहाँ पर सर्वोत्तम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ब्यूटी बॉक्स मिला है, यानी कि एक सौंदर्य प्रसाधन का बॉक्स मिला है जिसमें एक काजल है और इस तरह से तांबे के आभूषण थे वो यहाँ से प्राप्त हुए। तांबे से बने हुए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से प्राप्त हुए। ये हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता थी वो ताम्रयुगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। इसी कारण से इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो तांबे के मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर सोने का एक हार प्राप्त हुआ है, सोने के यहाँ से एक हार प्राप्त हुआ है। और स्त्री के गर्भ से एक पेड़ निकलता दिखाया गया, एक वृक्ष निकलता दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ के जो लोग थे वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित थे। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि मात्र शक्ति की पूजा होती थी, माता की यहाँ सर्वाधिक पूजा होती थी, यानी कि समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था। समाज के बारे में, समाज यानी कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ से जो दक्षिण में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर से यहाँ पर R37 के कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त होते हैं। R37 के कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कब्रें मिली है जो R37 के जिसको नाम दिया गया है, यहाँ पर R37 के कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर था हड़प्पा नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण नगर है वो है मोहनजोदड़ो। अगला नगर है मोहनजोदड़ो नगर। मोहनजोदड़ो नगर की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो नगर सिंधु नदी किनारे स्थित था। सिंधु नदी किनारे ये स्थित नगर था और लरकाना ज़िले में स्थित है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान का लरकाना ज़िला है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर स्थित है। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर अन्नागार मिले हैं, जैसे हड़प्पा की जैसे यहाँ पर भी अन्नागार प्राप्त हुए हैं। सभा भवन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पुरोहितों के भवन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृतकों की एक गली मिली है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कांसे से बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग एक मूर्ति मिली है, कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। चांदी के बर्तन, कपास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिले हैं, तो कॉपर के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मतलब कांसे के साक्ष्य मिले हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए इसको कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको इस वजह से कहा जाता है। तांबे के साक्ष्य मिले हैं,
तांबा जो है कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बनता है। तांबा और टिन को मिलाने से कांसा बनता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कॉपर के या इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुए हैं। तो अगले वाले नगर की बात करते हैं जो है चनूदड़ो। चनूदड़ो नगर की बात करते हैं, जो भी वो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। अगला हमारा नगर है चनूदड़ो नगर। चनूदड़ो नगर की जो खोज है वो 1931 में की गई थी। NG मजुमदार ने इसकी खोज की थी और यह पाकिस्तान के नवाबशाह जगह पर स्थित है। पाकिस्तान का एक नवाबशाह जिला है, वहाँ पर ये स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से मनके बनाने का एक कारखाना प्राप्त हुआ है। मनके बनाने की एक फैक्ट्री यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से वर्काकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। वर्काकार ईंटें यहाँ से मिली है। यहाँ से कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान यहाँ से प्राप्त होते हैं और यहाँ से भी लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए और यहाँ की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उन मुद्राओं में घड़ियाल और मछली की आकृति बनी हुई थी। उन मुद्राओं के ऊपर घड़ियाल और मछली की आकृति बनी हुई थी। पाइप नुमा नालियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। पाइप के समान नालियाँ यहाँ प्राप्त हुई थी, जैसे पाइप बनी हुई और बीच में से पानी जाने का। यहाँ का जो जल निकास की व्यवस्था थी वो सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था यहाँ की मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता के चनूदड़ो नगर की। अगला नगर हमारा है लोथल। लोथल नगर के बारे में। लोथल नगर यह भोगो नदी किनारे स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित यह नगर है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। SR राव ने इसकी खोज की थी। खोजकर्ता कौन थे? SR राव। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले, यहाँ से अन्नागार गोदीवाड़ा के साक्ष्य यहाँ से यानी बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाथी के दांत के बने हुए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से प्राप्त होते हैं। हाथी दांत से बने हुए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से मिलते हैं। 20 समाधि स्थल जिसमें 3 युगल थे। तीन युगल यानी कि 3 जोड़ों को एक साथ दफनाया गया था। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक भवन यहाँ से मिले हैं। रंगाई भवन यानी कपड़ों को रंगने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। भोगो नदी किनारे स्थित था, गुजरात राज्य में स्थित है। SR राव ने खोज की थी। अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अन्नागार यानी कि बड़े बड़े अनाज को रखने की स्टोरेज यहाँ से प्राप्त हैं। गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। हाथी के दांत से बने हुए इंस्ट्रूमेंट यहाँ से मिले हैं। 20 समाधि स्थल हैं। अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रशासनिक भवन यहाँ से प्राप्त होते हैं। रंगाई भवन यानी कपड़ों को रंगने के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये था लोथल नगर। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, कालीबंगा के बारे में। अब बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। घग्गर नदी किनारे कालीबंगा जो नगर है वो प्राप्त हुआ है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1953 में की थी। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर सर्वाधिक प्राप्त होती है। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली है। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और एक खेत में 2 फसल उगाने के यहाँ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक सीजन में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। अलंकृत यानी कि जो सजाई हुई ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। और युगल समाधान यानी कि जोड़ों के रूप में दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अंडाकार कब्रें यहाँ से प्राप्त हुई है। अंडाकार कब्रें यहाँ से मिली है। और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। एक बालक के सिर में 6 छेद किए मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में, ऑपरेशन के बारे में जानकारी रखते थे। विश्व के सर्वाधिक भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर राजस्थान में स्थित है। गंगानगर जिले में स्थित है। घग्गर नदी किनारे स्थित यह नगर है। अमलानंद घोष ने 1953 में खोज की थी। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ प्राप्त हुई है और कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ ही होता है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक सीजन में 2 फसलें उगाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं कि एक ही खेत में 2 फसलों को उगाया जा सकता था। अलंकृत ईंटें यहाँ से प्राप्त होती है और युगल समाधान यानी कि जोड़ों के रूप में दफना करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अंडाकार कब्रें यहाँ से मिली है। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। एक बालक के सिर में 6 छेद किए जो साक्ष्य हैं यहाँ से मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी रखते थे। विश्व के प्राचीनतम भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त होते हैं। तो ये था कालीबंगा। अगला नगर है उसके बारे में बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण अगला नगर है धोलावीरा। धोलावीरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है
सफेद कुआं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, किसने इसकी खोज की, उसके बारे में देखते हैं। यह गुजरात राज्य में स्थित है, कच्छ जिला है गुजरात का, वहाँ पर ये स्थित है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1967 में, 1967 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से जो साक्ष्य हैं, जलाशयों के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, जलाशय के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, पानी को स्टोरेज करने के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। सूचना पट यानी कि साइन बोर्ड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पशु की आकृति, एक कांस्य से बनी हुई एक आकृति प्राप्त हुई है जो पशु की थी। नेवले की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। लिखावट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये जो है धोलावीरा की बात हो रही है। धोलावीरा कहाँ स्थित है, कच्छ में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी, 1967 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जलाशयों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, साइन बोर्ड यहाँ से मिलते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, पशु की आकृति, एक कांस्य से बनी हुई पशु की आकृति यहाँ से प्राप्त हुई है, नेवले के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, लिखावट के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सफ़ेद कुआं। तो आज आपने इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में आपने जाना। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया, उनको समझने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरों की जानकारी दी है आपको कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।